दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। खराब न्यूज की वजह से दोस्तों आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुई और पहली 15 मिनट की कैंडल ही 300 पॉइंट से ऊपर की बन गई। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी ये सिखाता आया हूं, समझाता आया हूं कि जब पहला मार्केट में 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है। मार्केट उसी रेंज के यानी कि उस 15 मिनट की कैंडल की रेंज में ही फंस के रह जाती है। हमको दोस्तों आज अच्छे खासे पॉइंट क्यों मिले? क्योंकि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग एरिया पहले ही यानी कि कल की वीडियो में ही मार्क करके रखा था। और गिरावट दोस्तों चाहे कितनी भी भयंकर हो, सेलिंग प्रेशर कितना भी भयंकर हो, अब बाइंग एरिया ने देखिए कितना जबरदस्त काम किया है। मैंने दोस्तों हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। मेरे निफ्टी में आपको बिल्कुल बाइंग एरिया में आने के बाद ये तो बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई, निफ्टी ने भी बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा बाइंग एरिया से रिकवरी दिखाई। और मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे निफ्टी का भी कॉल साइड का स्टडी दिया था जिसमें हमको आराम से 40-45 पॉइंट देखने को मिले। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये कितनी जबरदस्त एफआईडीआई की स्ट्रेटजी भाई बाइंग और सेलिंग एरिया की कितना अच्छे से दोस्तों ये काम करती है। अब दोस्तों न्यूज कितनी खराब है, इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये आज भी क्लियर नहीं हुआ है। आज दोस्तों इसलिए क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। हालांकि लास्ट में मार्केट वापिस से फिसल के एक नेगेटिव क्लोजिंग जरूर दी है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, लेकिन रिकवरी आज अच्छी दिखाई थी मार्केट ने जैसा जितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुई थी। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि हो सकता है न्यूज का ज्यादा दिन तक इफेक्ट ना रहे, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी पूरी तरीके से जब तक दोस्तों कोई और एक्स्ट्रा जो देश होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये केवल आतंकवादी हमला इसको बोल रहे हैं कि केवल आतंकवादी हमला हुआ है। और कल हमको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसको मार्केट किस तरीके से ले रही है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट यानी कि डाउ जोन्स भी ओपन हुआ है और रिकवरी दिखा रहा है। तो हो सकता है अगर ये आज रिकवरी दिखा के क्लोज हो जाता है तो मेरे ख्याल से फिर रिकवरी भी कल मार्केट में आ सकती है। तो न्यूज का जो इंपैक्ट होगा, कितना इसको मार्केट सीरियस ले रही है, वो हमको कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज दोस्तों क्लियर आज भी देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आज गैप डाउन तो ओपन हुई इतनी बड़ी। देखिए गैप डाउन ओपन जरूरी है। जब कोई ऐसी दोस्तों न्यूज आती है, घबराहट होती है लोगों के अंदर, तो वो अपनी क्वांटिटी निकाल देते हैं कि कहीं कुछ बड़ा, जैसे टीवी न्यूज चैनल वगैरह कुछ कुछ बताते रहते तो डर फैल जाता है। तो शुरू शुरू में हम इतना ये नहीं मान सकते कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अगर इतना ही ज्यादा इंपैक्ट होता है तो दोस्तों आज रिकवरी नहीं करती फिर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आएगा। लेकिन कल हम किस पॉइंट पे ये प्लान करेंगे कि हमको किस साइड जाना है वो डिस्कस करते हैं। स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,886 पे। अब देखिए हमारे पास दोस्तों सिंपल से स्विंग है, ये तो बहुत दूर का स्विंग है जहां पे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। सेलिंग एरिया दोस्तों निफ्टी में जहां से गैप डाउन ओपन हुई है वो बन गया है। आप इसको अपने चार्ट में मार्क करके रख लीजिएगा। मैं आपके सामने मार्क करता हूं तो आप भी अपने चार्ट में मार्क करके इसको रखिएगा, क्योंकि यहां से दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुई है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूं, गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहां पर हमको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन यहां तक जाने में हमको बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सिंपल सा दोस्तों हमारे पास एनालिसिस है। हमारे पास स्विंग है आज का लो और दूसरा स्विंग है 44,000 जो कि एक राउंड लेवल भी है। और यहां पे मार्केट ने रेस्पेक्ट भी किया, इस लेवल को 2 बार रेस्पेक्ट किया। यहां से मार्केट फिर वापस फिसली है। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 43,900 44,000 इसके बीच में अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद दोस्तों 44,000 के ऊपर निकल के एक स्विंग अगर बना देती है तो फिर मार्केट जितना आज गिरी है उतना रिकवरी भी दिखा सकती है और ये गैप को मार्केट भर सकती है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो 44,030 40 इसके ऊपर निकलते ही स्विंग बनाते ही 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 44,250 300 या फिर जहां से आज गैप डाउन ओपन हुआ ये गैप फिल हो सकता है, यहां तक का हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं यानी कि मार्केट रिकवरी दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो दोस्तों थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन की जरूरत है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा जो सेफ ट्रेडर हैं, 1-2 दिन और रुक जाइए, मार्केट को एक बार सेटल पूरे तरीके से होने दीजिए। किस तरीके से मार्केट इस न्यूज को एब्जॉर्ब कर रही है ये होने दीजिए। रिस्की ट्रेडर कम क्वांटिटी के साथ दोस्तों काम करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी न्यूज आ सकती है, आपको पता है। मेन मुद्दा है दोस्तों अभी तक कोई जो
देश है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है इसके अंदर, जैसे कि इजराइल तो है ही, कोई दूसरा देश जैसे कि ईरान का पीछे से सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन वो खुल के अभी ये नहीं आया कि मैं युद्ध छेड़ रहा हूँ। तो जब तक ऐसा कोई देश इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। और इतना बड़ा दोस्तों वहाँ से व्यापार भी नहीं है हमारा, बस क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसको अभी क्लियर होने दीजिए। ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट में दोस्तों ऐसा ही होता है। लेकिन इस जो ये सेलिंग, ये हमारा जो ये बाइंग एरिया था ये वाला, इसको हम नकार नहीं सकते। अब ये टेस्ट हो गया, आज इसने काम कर दिया, तो हो सकता है कल ये काम ना करे। और हमको किस लेवल पे पता चलेगा, देखिए अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ऊपर का तो हमने डिस्कस कर लिया, 44,000 के ऊपर स्विंग बनते ही स्विंग जरूर बनने देना है। डाउन साइड आज का जो दोस्तों ये लो है जो कि 43,800 के आसपास का है, अगर फ्लैट ओपन हो निफ्टी या और बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गया 43,800 के नीचे निकले, हमारा जो बाइंग एरिया थोड़ा सा बड़ा है 70-80 पॉइंट का है, इस बाइंग एरिया में आके थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट रेस्पेक्ट करे और अगर फिर डाउन साइड निकल रही है तो दोस्तों हमको एक और बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर इतना हमारे पास स्पेस है। तकरीबन 43,400 पे अगला सपोर्ट है। तो अगर ऐसा होता है, ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का, आज के लो का ब्रेकडाउन होकर स्विंग बनता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1:3 1:4 हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, क्वांटिटी मैं दोस्तों कम रखूंगा इसमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसा कि न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, तो अगर कोई छोटी सी भी अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट तुरंत बूस्ट मार जाएगी और तुरंत रिकवर कर जाएगी। तो क्वांटिटी और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइटली आप ट्रेल करके चलोगे तो अच्छा रहता है न्यूज बेस्ड मार्केट में। और स्विंग जरूर बनने देना जब तक दोस्तों डबल कंफर्मेशन ना मिले। देखिए अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन फिलहाल आपको कैसा दिख रहा है, प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है। लेकिन अगर यहां से मार्केट रिकवरी करेगी तो आपके सामने एक डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बनता दिखेगा। आरएसआई एमएससीडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं और अगर यहां से ऊपर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो फिर हमको एक रिकवरी देखने को अच्छी खासी दिख सकती है मार्केट में। जैसे कि डाउ जोन्स वगैरह अभी रिकवर करें, जैसे ओपन हुआ था 200 पॉइंट नेगेटिव था, अब तो केवल 65 ही बच गया, तो रिकवरी दिखा सकती है। ये देखते हैं शाम मतलब बंद होते होते मार्केट कितना ग्रीन में क्लोज करती है। अगर इसने ग्रीन में क्लोज किया तो अपनी मार्केट में भी कल फिर रिकवरी आने के चांस है। इसलिए दोस्तों स्विंग जरूर बनने देना, डबल कंफर्मेशन जरूर होने देना, तभी हम मार्केट में कल आज की तरह हम पेशेंस रखेंगे और तभी काम करेंगे जब हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वरना हम काम नहीं करेंगे। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। देखिए मैं आपको कितने सिनेरियो दोस्तों बताने की कोशिश करता हूं, अगर ऐसे ओपन होती तो क्या करेंगे, ऐसे ओपन होती तो क्या करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, सीखिए इनसे, ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस कर सको। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए गैप अप ओपन होती है दोस्तों, बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर गैप अप ओपन होती है, तो हम दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि 44,100 यानी कि आज जहां पे गैप डाउन ओपन हुई है इसके ऊपर निकल रही है या नहीं निकल रही है। होगा क्या दोस्तों, गैप अप ओपन होती है तो मार्केट इसको तो जरूर रेस्पेक्ट कर सकती है क्योंकि यहां से गैप डाउन ओपन हुआ है। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकती है और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है 44,100 इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 44,300 350 इस सेलिंग एरिया तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और यहां पे दोस्तों अगर दोपहर तक यहां पे पहुंच गई और यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना दी तो उसका हाई हम स्टॉप लॉस डाल के नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होते हैं वापस से जहां पे खुली थी यहां तक के टारगेट के लिए हमको पुट साइड भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। तो इसको आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन होती है 44,200 इसके बीच में, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर ऑप्शन सेलर का दिन बन जाएगा, क्योंकि वो लोग इससे ऊपर क्या करेंगे, इससे ऊपर का और इससे नीचे का कॉल पुट जो ऑप्शन उनको राइट करके रख देंगे और वो इसके बीच में मार्केट को घुमाएंगे और टाइम निकलेंगे, फिर ऑप्शन सेलर का दिन बन जाएगा ये। उसके बाद हमको यही मान लीजिए बड़ा गैप ओपन हुई तो हमको एक अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है जब इस सेलिंग एरिया में जाने दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनने दीजिएगा, फिर उसका लो ब्रेक होगा तो हम पुट साइड मिल सकता है पॉइंट, या फिर इसके बीच में बड़ा गैप ओपन हुई फिर नीचे आई, ये जो गैप है ये फिल किया और यहां से फिर हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। डाउन साइड आती है तो रिकवरी, अप साइड जाती है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ये दोस्तों इन डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया है। गैप डाउन में क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन में दोस्तों फिर ट्रिगर हो सकता है सेलिंग प्रेशर वापिस से, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब गैप डाउन ओपन कहाँ हो रही है, मान लीजिए सीधा 43,700 800 इसके बीच में बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन हो रही है और पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी नहीं बनती है। बड़ी बनती है तो हम काम नहीं करेंगे, छोटी बनती है, मान लीजिए छोटी कैंडल पहली 15 मिनट की बनी नेगेटिव,
ठीक है। फिर उसका लो ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड बन रहा है तो फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के अपना 43,500 43,400 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन का दोस्तों सिंपल फंडा ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में देखिए भाई, हमारे ये बाइंग एरिया, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये गैप फिल होगा, यहां तक मार्केट आएगी, इतना बड़ा सेलिंग, लेकिन हमने बिल्कुल पिन पॉइंट पे यहां पे कॉल साइड प्लान किया था निफ्टी में। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, हमने पूरा इंतजार किया था। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं आज की, सुबह का व्यू आप पढ़ सकते हो, मैंने प्रॉपर जो भी मेरा सुबह का व्यू बनता है मैं हर रोज डालता हूं मार्केट में, और तकरीबन सेम ही रहता है, ऐसा मार्केट चलता है। काफ़ी लोगों को ये हेल्प करता है। बाइंग सेलिंग एरिया आप जाके देख सकते हो। ये दोस्तों हमारी स्टडी थी और इसने मेरे ख्याल से 150 से ऊपर का इसने हाई लगाया। हमारे टारगेट हिट हो गए इसमें, और तो क्या था। खैर ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि नए लोग सीख सकें। तो ये कोई कॉल टिप्स के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन मत करना। हाँ, लाइव मार्केट में मैं जैसे पीसीआर डाटा में अपडेट करता हूं, चार्ट अपडेट करता रहता हूं, स्टडी बनती है तो स्टडी भी अपडेट करता हूं, सुबह का व्यू देता हूं, बाइंग सेलिंग एरिया सब कुछ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, आप जाके देख सकते हो, आप अपना व्यू मैच कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस ओरिजिनल चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। बस याद रखिएगा, लिंक से ही ओरिजिनल चैनल आपको मिलेगा। अगर सर्च करोगे इस लोगो से, इस नाम से, आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम पे किसी को मैं मैसेज करता हूँ। कुछ लोग फ्रॉड इंस्टाग्राम आईडी बना के आपको मैसेज कर रहे होंगे कि ये मेरा बैकअप अकाउंट है, मैं नीटू बोल रहा हूँ, आप पैसे दीजिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं भाई, कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को भी पैसे मत देना, ठीक है। फ्रॉड होने से बचाना अपने साथ। ये हर रोज में 1 मिनट का टाइम निकाल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गए। निफ्टी का देखिए, भले ही दोस्तों मार्केट वापस से खिसक गई है नीचे, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छी रिकवरी दिखाई थी मार्केट ने, हमने इसका फायदा भी उठाया था। और ये खिसक क्यों गई है? क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट ओपन नहीं हुई थी, 2 दिन की छुट्टी थी, सीधी अपनी मार्केट खुली, अपनी मार्केट ने रिकवरी दिखाई, जैसे कि सीधा बाइंग एरिया में आने के बाद अब ग्लोबल मार्केट अच्छे से नहीं दिख रही थी। इस वजह से मार्केट दोस्तों कंफ्यूज थी, और ऊपर मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मानकर, और ये जो गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते, इसको टच करके मार्केट सेलिंग प्रेशर वापिस से आया। लेकिन अब हमको अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? निफ्टी में भी दोस्तों, निफ्टी में अच्छा स्पेस है बैंक निफ्टी के मुकाबले, हालांकि बैंक निफ्टी में भी है। अब देखिए, मैं एक लेवल आपको मार्क करके देता हूं, 19,440 के आसपास का है, ये लेवल है। तो अगर आज का लो दोस्तों ब्रेक होता है निफ्टी में, क्लोजिंग आई है 19,512 पे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 19,500 के नीचे निकलती है, हल्का सा स्विंग बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 19,440, और दूसरा टारगेट दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वापस से, जो ये बाइंग एरिया जो इसने लास्ट टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, इसी बाइंग एरिया ने देखिए कितना अच्छे से काम किया था। यही तो दोस्तों कोर्स में यही चीजें सिखाई, क्योंकि ये आप 1 या 2 वीडियो में ये सीख नहीं सकते हैं। FIDH की स्ट्रेटेजी होती है, स्टॉक में भी ऐसे ही काम करती है, और हम ज्यादातर स्टॉक में ही काम करते हैं। लेकिन इसको ना पूरा महीना चलता है, पूरा एक सीक्वेंस वाइज सिखाया जाता है। तो ये पार्ट टाइम ट्रेडर तो आप यहीं से सीख सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर जो है उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 महीना लगातार क्लास लेनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें सीखी जाती है। बहुत एक्सेप्शन है इसमें, और इसी देखा आप कितना ज़बरदस्त काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बाइंग एरिया टेस्ट जरूर हो चुका है, लेकिन यहाँ से मोमेंटम बहुत बड़ा आया था, तो ये फिर से काम कर सकता है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 19,500 के नीचे निकलते तो पहला टारगेट 19,440, और अगर फिर इसके भी नीचे निकलते स्विंग बनाते तो फिर अगला टारगेट 19,360 का हमारा हो जाएगा। हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करेंगे, लेकिन स्विंग और रीटेस्ट जरूर होने देना। बात आती है दोस्तों कॉल साइड की। देखिए, बैंक निफ्टी में कॉल साइड अच्छा स्पेस दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है। निफ्टी में कॉल साइड दोस्तों अच्छा स्पेस कल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज नजदीक है। अब देखिए, आज जैसे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया, हो सकता है कल अपसाइड जाके इसको फिर से रेस्पेक्ट कर दे, इसको नहीं तो 200 वाली को रेस्पेक्ट कर दे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बनता तो ये इसको मात दे सकती है, लेकिन फिर भी 19,550 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाती निफ्टी, तब तक हम काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अगर फ्लैट ओपन होती है, 19,550 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना के फिर से स्विंग बनाते हैं, तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,640 जहां से गैप डाउन ओपन हुई, यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं।
और गैप अप गैप डाउन में सेम टू सेम बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी रहेगी। गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के इस गैप तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू दोस्तों रह सकता है, लेकिन कैसे प्लान करेंगे, छोटी कैंडल बननी चाहिए पहली 15 मिनट की गैप डाउन की, फिर उसका लो ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, तब हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर नीचे थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं निफ्टी की दोस्तों बात करूं तो निफ्टी में भी ये फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया, इसको मैं मार्क कर देता हूं आप सबके सामने। ये वाला फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया, ऊपर वाला भी है लेकिन यहाँ से गैप डाउन लगा है तो ये फिर रेस्पेक्ट इसको निफ्टी कर सकती है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पुट साइड की भी मिल सकती है। ऑप्शन चैन की दोस्तों जहां तक बात करूं, देखिए निफ्टी का ऑप्शन चैन है, इसमें कल की तरह आज भी दो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है, 19,600 रेजिस्टेंस है, 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी और सपोर्ट भी है। तो 500 के नीचे निकलती है तो फिर हमको थोड़े से बड़े टारगेट डाउनसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 450 का, और इसके नीचे निकलते तो फिर 300 350 ये मोमेंटम हमको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करें दोस्तों, 550 के ऊपर निकलते तो पहला टारगेट 600 का, और 600 के ऊपर निकलते तो फिर अगला टारगेट हमारा 700 का हो जाएगा। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट दोस्तों कल चेंज होता है 10 बजे के बाद हम इसको देखेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बैंक निफ्टी का देखिए 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और इंपोर्टेंट लेवल है, तो इसके नीचे अगर स्विंग बनता है, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, आज का लो अगर टूटता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। 43,800 पे देखिए भाई, चार्ट में भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट भी इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो 43,800 के नीचे ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। कौन सा टारगेट? 43,500 के टारगेट के लिए। अपर साइड की बात करूं तो दोस्तों 44,000 के ऊपर निकलने के बाद हम पहला टारगेट 44,200, और फिर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो जैसे जैसे मार्केट अपर साइड जाती जाएगी, जो ये लोग हैं ट्रैप होंगे और मार्केट एक बड़ा मोमेंटम भी दिखा सकती है अपसाइड। लेकिन 44,000 के ऊपर एक स्विंग बनने देना, इसमें भी कुछ अगर चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और फिर हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।